हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। देखिए, आज हम अपनी नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कल हमने अपनी क्लास में प्रश्नावली 4.1 के चौथा जो प्रश्न था उसके 5 भाग हल कर लिए थे। आज हम छठे भाग को हल करेंगे। देखिए, छठा जो भाग है वो है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, जो हमें ये पद दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता लगाना है कि ये जो पद दिए गए हैं ये सारे पद समांतर श्रेणी के पद है या नहीं है। समांतर श्रेणी का पद होने से मतलब है कि इन पदों के बीच में जो सारवंतर है, इनका जो अंतर है वो समान होना चाहिए। यदि सारे पदों में अंतर समान है तो ये समांतर श्रेणी के पद होंगे, और यदि समांतर श्रेणी के पद होंगे तो हम इनके फिर आगे के 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर जो पहला पद है A1 बराबर 0.2, दूसरा पद A2 बराबर 0.2 और 2, तीसरा पद A3 बराबर 0.222, चौथा पद A4 बराबर 0.222 और 2। इस प्रकार से हमको 4 पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन पदों के बीच में जो अंतर है यानी सारवंतर, उसको हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सारवंतर A2 माइनस A1। A2 से मतलब है हमारा दूसरा पद, जो दूसरा पद का मान है वो है यहाँ पर 0.22 माइनस A1। A1 जो हमारा पहला पद है वो यहाँ पर दिया गया है 0.2। जब हम 0.22 में से 0.2 को यहाँ पर घटाएंगे तो देखिए, मैं इधर घटा के बताता हूँ आपको। 0.22 में से हम यहाँ पर माइनस 0.2 को जब घटाएंगे तो देखिए, यहाँ पर 2 के 2 आ जाएंगे, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, और यहाँ हमारा बच जाएगा 0.02। 0.02 इस प्रकार से हमको ये सारवंतर प्राप्त हुआ। अब हम अगला सारवंतर देखते हैं। सारवंतर A3 माइनस A2। तो जो A3 है, तीसरा पद है, वो यहाँ पर दिया गया है 0.222 माइनस A2। जो हमारा दूसरा पद है वो यहाँ पर है 0.22। देखिए, जब हम यहाँ पर 0.222 में से माइनस 0.22 की बाकी निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे 2 के 2, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, 2 में से 2 जाएंगे तो 0, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास 0.002। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.002। जब हम सारवंतर A4 माइनस A3 ज्ञात करेंगे तो देखिए, A4 से मतलब है चौथा पद। चौथा पद हमको दिया गया है 0.2222 माइनस जो हमारा यहाँ पर तीसरा पद है, तीसरा पद का मान है 0.222। तो देखिए, जब यहाँ पर हम 0.2222 में से माइनस 0.222 को बाकी निकालेंगे तो 2 के 2 बच जाएंगे, 0.000। तो यहाँ पर हमारा आएगा 0.000 और 2। तो आप देखिए, जो हमने यहाँ पर सारवंतर ज्ञात किए
वो सारवंतर हमारा यहाँ पर समान नहीं है, और जब सारवंतर समान नहीं है तो ये दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में हम आगे के 4 पद भी नहीं हल कर सकते। तो यहाँ पर हम इनको लिख करके छोड़ देंगे कि ये समांतर श्रेणी के पद नहीं है। तो देखिए, अतः A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद नहीं है। तो इस प्रकार से जो चौथा क्वेश्चन का छठा भाग था वो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट भाग को हल करेंगे। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा अगला भाग है 7वां, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई है 0, -4, -8 और -12। तो पहले हम सभी के सारवंतर ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे सारवंतर समान आएंगे तो हम इसके आगे के 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहला पद A1 बराबर यहाँ पर हमें 0 दिया गया है। दूसरा पद A2 बराबर -4 है। तीसरा पद A3 बराबर -8 और चौथा पद A4 बराबर है -12। इस प्रकार से हमको यहाँ 4 पद दिए गए हैं। फिर हम इनके सारवंतर याद करेंगे। तो देखिए, सारवंतर जो पहला सारवंतर है, हम दूसरे पद में से पहले पद की बागी निकालेंगे, यानी A2 माइनस A1। A2 जो दूसरा पद है -4 माइनस A1 हमारा 0 है। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 हमारा आ जाएगा -4। इसी प्रकार से हम सारवंतर D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी कि तीसरे पद में से दूसरे पद की बाकी निकालेंगे और फिर देखेंगे कि सारवंतर कितना आता है। तो जो हमारा तीसरा पद है वो है -8, और यहाँ पर साइन माइनस का है तो यहाँ चिन्ह माइनस का लगा देंगे। A2 दूसरे पद का मान है यहाँ पर -4। तो देखिए, जब इनको हल करेंगे तो -8 और ये माइनस माइनस हमारे +4 हो जाएंगे। तो यहाँ +4 कर देंगे बराबर। जब -8 में से +4 जाएंगी तो बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस की है, तो -8 में से जब +4 जाएंगे तो यहाँ -4 आ जाएंगे। सारवंतर D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3, यानी कि जो चौथा पद है, चौथा पद यहाँ पर हमको -12 दिए गए हैं, और -A3 जो तीसरे पद का मान है वो -8 है। जब हम इनको हल करेंगे तो -12 और माइनस माइनस प्लस के यहाँ पर 8 आएंगे। तो जब -12 में से +8 जाएंगे तो यह बच जाएंगे -4। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमें सारवंतर प्राप्त हुआ वो यहाँ पर समान आता है। तो हम आगे के 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर -4। अतः दिए गए पद
समांतर श्रेणी के पद हैं। तो हमको ये जो पद दिए गए हैं वो सारे पद हमारे समांतर श्रेणी के हैं। तो हम पहले पांचवा पद याद करेंगे। पांचवा पद a5 बराबर हो जाएगा a + 4d। यहाँ पर हम मान रखेंगे a का जो मान है वो है हमारा प्रथम पद 0 + 4 गुणा d। सार्वंतर यहाँ पर जो हमने प्राप्त किए हैं वो हमारे आए हैं -4, तो d की जगह हम रख देंगे -4। जब इनको हल करेंगे तो 0 4 को -4 से गुणा करेंगे तो ये आएंगे हमारे -16, यानी कि जो पांचवा पद होगा वो आ जाएगा यहाँ पर -16। छठा पद याद करेंगे तो यहाँ पर a6 बराबर a + 5d। a6 बराबर a का मान है 0 + 5 × -4। a6 बराबर यहाँ पर जब 5 को -4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -20। जो हमारा छठा पद होगा वो -20 आ जाएगा। अब हम सातवां पद ज्ञात करेंगे। तो सातवां पद a7 बराबर a + 6d। a7 बराबर a का मान है यहाँ पर 0 + 6 गुणा d का मान है -4। तो देखिए a7 बराबर 0, 6 को -4 से गुणा करेंगे तो एक संख्या प्लस की है, एक संख्या यहाँ पर माइनस की है, तो हमारे आएंगे -24। तो a7 बराबर यहाँ पर आ जाएगा -24। इस प्रकार हमारे जो अगले 3 पद हमें प्राप्त हुए हैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः इस समांतर श्रेणी के अगले 3 पद -16, -20, -24 होंगे। इस प्रकार से हमारा ये सातवां भाग यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला भाग देखिए, जो हमारा आठवां भाग है वो है -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2। तो सबसे पहले हम इनके सार्वंतर ज्ञात करेंगे और सार्वंतर समान अगर होंगे तो ये समांतर श्रेणी के पद होंगे, और समांतर श्रेणी के पद होंगे तो हम आगे के 3 पद भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इनको हल करते हैं। पहला पद a1 बराबर -1/2। दूसरा पद a2 बराबर -1/2। तीसरा पद a3 बराबर -1/2। चौथा जो पद है a4 वो भी यहाँ पर हमारे -1/2 है। अब हम इनके सार्वंतर ज्ञात करते हैं। जब हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को यहाँ पर घटाएंगे। तो देखिए दूसरा पद का जो मान है वह है -1/2, फिर यहाँ पर माइनस और a1 यानी पहला पद का मान भी यहाँ पर -1/2 है। जब हम इनको हल करेंगे तो -1/2 और ये हो जाएंगे माइनस माइनस और प्लस के 1/2, और -1/2 में से प्लस के 1/2 जाएंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा 0। तो हमें जो सार्वंतर प्राप्त हुआ वो यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम नेक्स्ट अगला सार्वंतर a3 - a2 ज्ञात करेंगे।
तो देखिए A3 जो हमारा तीसरा पद है वो है -1/2 माइनस A2 का मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद भी यहाँ पर -1/2 है। ये हो जाएंगे -1/2 और माइनस माइनस प्लस के 1/2, तो यहाँ भी हमारा सार्वंतर 0 आ जाएगा। अगला सार्वंतर A4 -A3, A4 जो चौथा पद है वो -1/2 माइनस A3 का जो मान है वो भी यहाँ पर -1/2 है। तो यहाँ भी हमारे माइनस माइनस ये प्लस के 1/2 हो जाएंगे, तो ये -1/2 और ये प्लस के 1/2, तो यहाँ हमारे 0 बच जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें सार्वंतर प्राप्त हुए हैं वो सार्वंतर हमारा समान है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर, तीनों का मान हमें 0 प्राप्त हुआ। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद हैं। अब हम अगले 3 पद याद करेंगे। हमको इसका 5वां, 6ठा और 7वां पद याद करना है। तो सबसे पहले हम 5वां पद याद करेंगे। 5वां पद A5 बराबर हो जाएगा A + 4D। तो देखिए A5 बराबर A का मान जो प्रथम पद है वो है -1/2 प्लस 4 गुणा D का मान है 0। तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर -1/2 और प्लस के आएंगे ये 0, क्योंकि जब हम 4 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो A5 बराबर -1/2। अब हम छठा पद याद करेंगे। छठवां पद A6 बराबर A + 5D। A का मान -1/2 प्लस 5 गुणा 0। जब यहाँ पर 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो ऐसी स्थिति में जो छठा पद होगा वो भी हमारा -1/2 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब हम 7वां पद याद करेंगे। 7वां पद A7 बराबर A + 6D। A का मान रखेंगे। A का मान यहाँ पर हमारे पास -1/2 प्लस 6 गुणा D का मान है 0। तो यहाँ -1/2 प्लस 6 को जब 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। तो ये 7वां पद जो होगा वो -1/2। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अगले 3 पद हमें प्राप्त हुए हैं वो -1/2 और छठा पद भी -1/2 और 7वां पद हमें जो प्राप्त हुआ है -1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे। अतः इस अनुक्रम के अगले 3 पद -1/2 -1/2 -1/2 होंगे। इस प्रकार से जो 8वां भाग था वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 9वां भाग है इसको हम हल करते हैं। यहाँ पर हमको जो संख्या दी गई है वो है 1, 3, 9 और 27। यानी कि जो पहला पद दिया गया है तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहला पद A1 बराबर 1, दूसरा पद A2 बराबर 3, तीसरा पद
A3 बराबर 9, चौथा पद A4 बराबर 27। तो देखिए हमको यहाँ पर चार पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम इनके सारवंतर ज्ञात करेंगे। सारवंतर A2 माइनस A1। A2 जो हमारा दूसरा पद है वो है 3, माइनस A1 है 1। तो जब 3 में से हम 1 घटाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 2। सारवंतर A3 माइनस A2। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है इसमें से हम दूसरे पद की बाकी निकालेंगे। तो तीसरा पद यहाँ पर दिया गया है हमको 9, और जो दूसरा पद है वो है हमारा यहाँ पर 3। तो 9 में से जब 3 जाएंगे तो यहाँ बच जाएंगे हमारे पास 6। इसी प्रकार से सारवंतर A4 माइनस A3। A4 जो हमारा चौथा पद है वो यहाँ पर है 27, और माइनस जो तीसरा पद है वो हमको यहाँ पर दिया गया है 9। तो हम 27 में से यहाँ पर 9 घटा देंगे तो हमारे पास आएंगे यहाँ पर 18। तो हम देखते हैं कि जो हमें यहाँ पर सारवंतर प्राप्त हुए हैं ये सारवंतर यहाँ पर समान नहीं है। अतः जो दिए गए पद हैं वो हमारे समांतर श्रेणी के पद नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पर आगे के 3 पद भी हल नहीं करेंगे और इस सवाल को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए, अतः A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 बराबर नहीं है A4 माइनस A3। तीनों जो हमको सारवंतर प्राप्त हुए हैं वो तीनों सारवंतर यहाँ पर बराबर नहीं है। अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद नहीं है। इस प्रकार से जो हमारा 9वां भाग था वो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले भाग को हल करेंगे। नेक्स्ट, अब हम 10वें भाग को हल करेंगे। देखिए, जो चौथा प्रश्न का 10वां भाग है यहाँ पर उसकी संख्याएं हैं A, 2A, 3A और 4A। तो जो हमारा यहाँ पर पहला पद है, पहला पद A बराबर A, दूसरा पद A2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2A। पहले पद को हम यहाँ पर A1 लिख देंगे, और जो तीसरा पद है, तीसरा पद A3 बराबर 3A, चौथा पद A4 बराबर 4A। इस प्रकार से इस भाग में हमको यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं, और सबसे पहले हम यहाँ पर सभी के सारवंतर ज्ञात करेंगे। अगर यहाँ पर इन पदों में समान अंतर आता है, सारवंतर समान आता है, तो ये हमारे जो पद दिए गए हैं वो समांतर श्रेणी के पद होंगे, और फिर हम इनके अगले 5वां, 6ठा और 7वां पद भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये पद समांतर श्रेणी के पद है या नहीं है। तो इसके लिए हम सारवंतर ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सारवंतर A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से हम
पहले पद को घटा देंगे तो यहाँ पर जो दूसरा पद है वो है हमारा 2a और जो a1 पहला पद है वो यहाँ पर a है। तो ये प्लस के 2a और ये माइनस के a है। प्लस के 2a में से जब माइनस का एक a जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा प्लस का a। इसी प्रकार सारवंतर a3 माइनस a2 जो हमारा तीसरा पद है वो तीसरा पद यहाँ पर दिया गया 3a और माइनस a2। a2 का मतलब दूसरा पद, जो दूसरा पद हमें दिया गया है वो है 2a। तो ये 3a यहाँ पर प्लस के हैं, 2a यहाँ पर माइनस के हैं, तो 3a में से जब 2a जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का a बच जाएगा। सारवंतर a4 माइनस a3 चौथा पद यहाँ पर दिया गया है हमको 4a माइनस जो तीसरा पद है वो है 3a। यहाँ भी जब हम 4a हमारे पास प्लस के हैं और 3a माइनस के हैं तो 4a में से जब 3a जाएंगे तो यहाँ पर a शेष रह जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारे सारवंतर हमें प्राप्त हुए हैं सभी सारवंतर समान है, अतः जो दिए गए पद हैं वो हमारे समांतर श्रेणी के पद हैं। सारवंतर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। इन सभी के सारवंतर हमें यहाँ पर a प्राप्त हुआ है, अतः दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद हैं। अब हम इनके आगे के पांचवा, छठा और सातवें पद ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो प्रथम पद है a बराबर वो हमको दिया गया है यहाँ पर a। सारवंतर d बराबर वो भी हमें यहाँ पर a प्राप्त हुआ है। सबसे पहले हम पांचवा पद याद करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे पांचवा पद a5 बराबर a प्लस 4d। इसमें a और d का मान रख के इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पर पांचवा पद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए a5 बराबर a का जो मान है वो पहला पद हमारे पास a है प्लस 4 गुणा d का मान भी यहाँ पर a है, तो d की जगह हम a रख देंगे। जब a प्लस का यहाँ पर एक a है और ये 4 है तो 4a और एक a ये हो जाएंगे जोड़ने पर 5a। तो जो पांचवा पद हो जाएगा बराबर 5a। अब हम छठा पद याद करेंगे। छठवां पद a6 बराबर a प्लस 5d। a6 बराबर a का जो मान है पहला पद जो हमें दिया गया है वो है a प्लस 5 गुणा जो d का मान है तो d का मान भी यहाँ पर a है। सारवंतर जो हमें प्राप्त हुआ है d का मान वो a है, तो यह हो जाएगा a प्लस 5a और जब हम इनको जोड़ेंगे a और 5a को तो ये हमारे आएंगे 6a। अगला सातवां पद याद करेंगे। सातवां पद a7 बराबर हो जाएगा a प्लस 6d। a का मान a प्लस 6 गुणा d का मान भी a रख देंगे क्योंकि सारवंतर हमारे पास d का मान a है। दोनों को जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे a और 6
ए को, तो ये आएंगे 7A। तो इस प्रकार से हमारे इस अनुक्रम के जो अगले 3 पद हैं वो हमें यहाँ पर 5A, 6A और 7A प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लिख देंगे अतः इस समांतर श्रेणी AP के अगले 3 पद 5A, 6A और 7A होंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो 10वां भाग था वो यहीं पर समाप्त होता है और इसी 10वें भाग के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की क्लास में हम जो आगे के हमारे भाग रह गए हैं उनको हम हल करेंगे। इसी के साथ सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत प्यार। थैंक यू। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.